हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग मेटलर्जी। और बेटा मेटलर्जी में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि किसी भी मेटल को प्योरीफाई करने के लिए 3 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा? आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। एंड थर्ड स्टेप इज रिफाइनमेंट। अब सबसे पहला जो मेथड था, सबसे पहला जो स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं, मतलब कि ओर से इंप्योरिटीज को हटाने के लिए हम किन मेथड्स का यूज कर सकते हैं बेटा? उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। बेटा फ्रोथ का मतलब क्या होता है? फ्रोथ मीन्स झाग एंड फ्लोटेशन मीन्स जो झाग के अंदर फ्लो या फिर झाग के अंदर जो चीज मिक्स हो। बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम लोग किस बेसिस पर इंप्योरिटीज और मेटल को सेपरेट करते हैं? उनकी डिफरेंट वेटिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर। मतलब कि इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा? उन चीजों को सेपरेट करते हैं जिनकी वेटिंग प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। एक पानी में वेट हो, वेट मीन्स पानी में घुले या पानी में गिला हो, और जो दूसरा कंपाउंड है जो इंप्योरिटी भी हो सकती है, दूसरा जो भी कंपाउंड है वो ऑयल के अंदर वेट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो बोल सकता हूं मैं कि सबस्टांसेस हैविंग डिफरेंट वेटिंग प्रॉपर्टीज। वेटिंग प्रॉपर्टी मीन्स बेटा जो अलग अलग चीजों में घुले, वेटिंग प्रॉपर्टीज आर सेपरेटेड बाय दिस मेथड, आर सेपरेटेड बाय इट। बेटा देखो जनरली जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है उससे हम किसको प्योरीफाई करते हैं? सल्फाइड ओर्स को हम उससे प्योरीफाई करते हैं। सल्फाइड ओर्स आर प्यूरिफाइड बाय इट जनरली। अब बेटा देखो सल्फाइड ओर्स जो होते हैं ना बेटा, सल्फाइड ओर्स में जो इंप्योरिटीज होती है, जैसे कि सल्फाइड ओर, वो तो बेटा किसमें वेट होगा? इट वेट्स इन ऑयल। पाइन ऑयल का हम जनरली यूज करते हैं बेटा। पाइन ऑयल कौन सा ऑयल होता है? पाइन एप्पल का जो हमारे पास पेड़ होता है उससे ये ऑब्टेन होता है पाइन ऑयल। उस पेड़ के फल से, उसकी पत्तियों से, या फिर उसके एनी अदर पार्ट से जो ऑयल हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पाइन ऑयल। अब सल्फाइड ओर्स तो वेट होते हैं पाइन ऑयल में, और जो इंप्योरिटीज जो होती है बेटा, इंप्योरिटीज वेट होंगी वाटर के अंदर। अब मान लो मेरे पास इंप्योर सल्फाइड ओर है और इस तरीके का मैंने एक सेटअप ले लिया। सेटअप में नीचे क्या है बेटा? वाटर है, और वाटर के साथ मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? पाइन ऑयल भी डाल दिया, और एक रोटेटिंग पैडल से रोटेट किया। बेटा रोटेट करने से क्या हो जाएगा? ऊपर पाइन ऑयल के क्या बन जाएंगे बेटा? फ्रोथ बन जाएंगे, इसके झाग बन जाएंगे, और नीचे मेरा वाटर कलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर क्या डाला है बेटा? सेटअप में अपना इंप्योर सल्फाइड ओर डाला है। अब सल्फाइड ओर के अंदर जो सल्फाइड के जो कंपाउंड है वो तो किसमें वेट होगा बेटा? पाइन ऑयल में, तो वो तो चला जाएगा पाइन ऑयल में। और जो इंप्योरिटीज है बेटा वो कहां जाएंगी? इंप्योरिटीज किसमें चली जाएंगी बेटा? वाटर के अंदर। तो इंप्योरिटीज तो रह जाएंगी किसमें? वाटर के अंदर। और जो मेरा सल्फाइड ओर है वो कहां चला जाएगा बेटा? पाइन ऑयल में। तो इस तरीके से दोनों सेपरेट हो सकते हैं। उसके बाद मैं ये जो फ्रोथ बन गए, जो झाग बन गए, इनको अलग से बिकर में इनको निकाल लूंगा, और वहां से मैं पाइन अपने जो ओर था उसको सेपरेट कर सकता हूं। अब कभी अगर ऐसा हो जाए बेटा कि मेरे पास मिक्सचर के अंदर 2 टाइप के सल्फाइड ओर प्रेजेंट है और मुझे उनमें से एक को ही एक्सट्रैक्ट करना है, दोनों को सेपरेट करना है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेड सल्फाइड भी प्रेजेंट है प्लस जिंक सल्फाइड भी प्रेजेंट है। तो बेटा ऐसे केस में मैं चाहता हूं कि लेड सल्फाइड को एक्सट्रैक्ट करूं और जिंक सल्फाइड ऐसे ही पड़ा रह जाए। अब अगर मैं एक्सट्रैक्शन करूंगा तो जितने भी सल्फाइड और है बेटा सारे के सारे किसमें चले जाएंगे? फ्रोथ में चले जाएंगे। तो मतलब अगर मैं लेड सल्फाइड का एक्सट्रैक्शन करूंगा तो मेरे पास जिंक सल्फाइड का एक्सट्रैक्शन भी अपने आप हो जाएगा, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो मैं क्या करूंगा बेटा? एक डिप्रेसेंट का यूज करूंगा।
डिप्रेसेंट का यूज करूंगा, और ये डिप्रेसेंट क्या करेगा बेटा, जो अनरिक्वायर्ड मटेरियल है, जो अनरिक्वायर्ड सल्फाइड ओर है, उसको उसके एक्सट्रैक्शन को डिप्रेस कर देगा इसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन करके। अब मुझे इसकी तो बेटा क्या थी, ये तो रिक्वायर्ड था, और ये वाला सल्फाइड और इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो बेटा जिसकी जरूरत नहीं थी हम उसके हिसाब का एक डिप्रेसेंट डालेंगे जो इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन जैसे कि इस केस में डिप्रेसेंट क्या यूज होगा बेटा, NaCl, सोडियम साइनाइड। अब ये जो जिंक सल्फाइड है बेटा, इसके साथ ये सोडियम NaCl इसके साथ रिएक्ट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा बेटा, Na2ZnCl4, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया, प्लस सोडियम सल्फाइड। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया बेटा। अब देखो पानी में डालने से पहले, मतलब इस सिस्टम में डालने से पहले मैं क्या करूंगा बेटा, इस मिक्सचर के साथ NaCl की रिएक्शन करवाऊंगा, और NaCl जो अनरिक्वायर्ड मटेरियल था जिंक सल्फाइड, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस तरीके से मैं इसके एक्सट्रैक्शन को डिप्रेस कर सकता हूं। तो जो रिक्वायर्ड है वो मेरे सामने एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इंप्योरिटीज सारी की सारी वाटर के अंदर रह जाएंगी। तो इस तरीके के मेथड को बेटा, जिसमें डिफरेंट वेटिंग प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम चीजों को सेपरेट करें, उसको क्या बोलेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। बेटा और को कंसंट्रेट करने का सेकंड मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग भी उसको हम बोल देते हैं बेटा। हम लोगों ने एक वुडन सेटअप बनाया बेटा, इस तरीके से सेटअप बनाया, और यहां पर वुड की क्या बना दी बेटा, ब्लॉक्स बना दी इस तरीके से। अब इस मेथड से हम किन ओर्स को सेपरेट कर सकते हैं बेटा, जब इंप्योरिटीज काफी हल्की हो एज कंपेयर टू ओर, तब हम ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग का यूज कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूं when impurities are lighter than ore particles। अब देखो बेटा मैं यहां पे अपना और डाल देता हूं, ऊपर से जो इम्प्योर था मेरे पास, यहां से क्या आएगा बेटा, इसके अंदर से और मैंने डाल दिया, ये क्या है बेटा, और डाल रहा हूं ऊपर से। और मैं अब क्या करूंगा बेटा, इस सिस्टम के ऊपर से पानी को डाल दूंगा काफी तेज फ्लो में। यहां से क्या डाला मैंने बेटा, वाटर डाल दिया। अब वाटर फ्लो हो रहा है इस तरीके से, इसके ऊपर से इन वुडन ब्लॉक के ऊपर से वाटर चला जाएगा। अब देखो ये क्या है बेटा, वाटर फ्लोइंग, एंड ये दीज आर वुडन ब्लॉक्स, these are wooden। अब देखो बेटा और के अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो मेटल कंपाउंड और साथ में इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज क्या है बेटा, लाइट। तो वो बेटा इंप्योरिटीज आर लाइटर और पार्टिकल्स क्या होंगे, हैवी होंगे। तो और के पार्टिकल्स तो नीचे वुडन ब्लॉक्स के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे और इंप्योरिटीज ऊपर से पास हो जाएंगी वाटर के साथ। अब मान लो कुछ और के पार्टिकल्स भी ऊपर चले गए और इसके साथ पास होने लगे, तो वो नेक्स्ट वाली वुडन ब्लॉक के पास डिपॉजिट हो जाएंगे, और इससे भी अगर कुछ और के पार्टिकल्स बच गए तो वो फिर इससे नेक्स्ट वाली वुडन ब्लॉक के पास इकट्ठे हो सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके और के जो पार्टिकल्स हैं वो तो वुडन ब्लॉक्स के साथ ब्लॉक हो जाएंगे, नीचे सबमिट हो जाएंगे, और इंप्योरिटीज जो होंगी वो वाटर के साथ बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि इंप्योरिटीज आर लाइटर देन और पार्टिकल्स। तो बेटा ये था सेकंड मेथड। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है बेटा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में देखो बेटा हम क्या करते हैं, हम लोगों ने एक सेटअप बनाया इस तरीके से, एक व्हील ले लिया और दूसरा व्हील लिया इस तरीके से, और इन दोनों व्हील्स के ऊपर से एक इस तरीके से प्लेट डाल दी, जो कि इन व्हील्स के ऊपर क्या हो रही है बेटा, रोटेट हो रही है। इस तरीके से व्हील्स रोटेट होंगे, उसके साथ ये बेल्ट भी क्या होगी बेटा,
दिस इज मूविंग बेल्ट, दिस इज मूविंग बेल्ट एंड दीज आर व्हील्स। और बेटा ये वाला जो व्हील है, ये व्हील कैसा है बेटा, इट इज मेड ऑफ मैग्नेट, इट इज मैग्नेटिकली एक्टिव व्हील। ये जो व्हील है बेटा ये क्या है बेटा, इट इज मेड ऑफ मैग्नेट। अब यहां से मैंने अपना और डाला इसके ऊपर, और वुडन ब्लॉक के ऊपर से इस तरीके से मेरी बेल्ट मूव हो रही है तो इधर जाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से हम किन ओर्स को सेपरेट कर सकते हैं, जब ओर्स और इंप्योरिटीज की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंट हो, या तो ओर जो है वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो या फिर इंप्योरिटीज मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो। एक अट्रैक्ट हो दूसरा अट्रैक्ट ना हो। मैं मान लेता हूं मेरा ओर के जो पार्टिकल्स है, एलिमेंट के जो पार्टिकल्स है वो तो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होंगे, और जो इंप्योरिटीज है वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इस केस में देखो बेटा क्या होगा, मान लेता हूं कि इसके ऊपर जो मेरे ओर के पार्टिकल्स हैं इंप्योरिटीज के साथ वो रखे हुए हैं, इस तरीके से आगे फ्लो होंगे। अब जो इंप्योरिटीज हैं बेटा देखो, इंप्योरिटीज आर मैग्नेटिकली इनएक्टिव, तो वो इस तरीके से आगे जाएंगी, और यहां पे उनका एक अलग से हीप बन जाएगा, किसका बेटा, इंप्योरिटीज का। और जो ओर के पार्टिकल्स है बेटा वो इस मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे, और क्योंकि व्हील क्या है बेटा, इट इज मेड ऑफ मैग्नेट, दिस व्हील इज मेड ऑफ मैग्नेट, तो ओर के पार्टिकल्स इसके साथ चिपकेंगे और यहां पर आकर अलग से अपना हीप बना लेंगे। तो ये जो बन गया बेटा, ये क्या बन गया, यहां पर ओर के, या फिर बोल सकते हो मेरा कंपाउंड है उसके पार्टिकल्स आकर यहां पर डिपोजिट हो जाएंगे, अलग सा हीप बनाएंगे, और इंप्योरिटीज का हीप आगे बन जाएगा, बिकॉज दीज आर मैग्नेटिकली एक्टिव एंड इंप्योरिटीज आर मैग्नेटिकली इनएक्टिव। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से हम किन चीजों को सेपरेट करते हैं, जनरली किसी आयरन के ओर से, आयरन के ओर को सेपरेट करते हैं, और इसमें इंप्योरिटी जनरली क्या होता है बेटा, सिलिका। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कि मैंने मैग्नेटाइट को सेपरेट किया सिलिका से, और बेटा यहां पे सिलिका जो होता है बेटा वो क्या होता है, इट इज मैग्नेटिकली इनएक्टिव, मैग्नेटिकली इनएक्टिव, और जो आयरन ओर होता है इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो इसका जो होगा अलग से हीप बन जाएगा यहां पर, और इंप्योरिटीज मेरी आगे चली जाएगी। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर के हिसाब से भी और इंप्योरिटीज को सेपरेट कर सकता हूं।